मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। मेरे युवा मित्र, यदि आपका उम्र 14 साल का है, 16 साल का है, 20 साल का है या 24 साल का है, ये ऐसे वर्ष है जो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। 14 साल में कि आप हो गए तो पहला है आप यहाँ से अपने जीवन को बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। आप एक ख्वाब देखिए, एक ड्रीम देखिए, जागे हुए और होश से भरी हुई ड्रीम। आप विश्लेषण कीजिए कि आपकी मानसिक दक्षता क्या है, आपकी शारीरिक दक्षता क्या है, आपकी धन की दक्षता क्या है, आपके परिवार की दक्षता क्या है, आपके परिवार का माहौल क्या है, आपके घर वाले परिवार वाले आप उनकी मानसिकता क्या है, वे कौन सी सोच के व्यक्ति हैं, किस तरह से उनका जीवन शैली है। क्या आप उस जीवन शैली से अलग अपना जीवन बसाना चाहते हैं? क्या आप अपने को कुछ अलग अभिव्यक्त करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ उपलब्धि हो, कि यूं ही रहें कि बस नहीं, उपलब्धि तो नहीं करना है, यूं कि त्यों रहना है? तो ये आपका सही उम्र है मित्र, कि जब आप अपने को चेंज कर सकते हो। एक बार आप अपना चेंज करने की दिशा में आप सोचते हैं, आप माइंड को सेट करते हैं, तो निश्चित तौर से आपका दिशा यहीं से, इस चौक से आपका गति पकड़ लेता है। यह एक चौक है आपकी उम्र का। यहाँ से यदि आप 14 साल में आपने अपनी गति, अपनी चौक, अपनी गली तय नहीं किया, आपने अपना ड्रीम तय नहीं किया, या आपके अपने सपने पर भरोसे नहीं रहा, तो आप जरा थोड़ा सा आपका एक पड़ाव नुकसान हो गया। आप 18 साल के हैं यदि, तो आप 18 साल में भी आप आकलन करिए, स्वयं का मूल्यांकन कीजिए, और करने के बाद आप अपना ड्रीम देखिए। इसमें आपका नुकसान क्या हो गया कि आपको जो 10वीं और 9वीं और 10वीं क्लास में जो आपको पढ़ना था, जो माइंडसेट से जो पढ़ाई करना था, जो ज्ञान लेना था, जो प्रतिभा आपको उस समय मिल जाता है, क्योंकि उस समय आपकी मानसिकता कोरा था, खाली था। उस खाली डायरी में आप जो भी लिखते, शानदार स्वर्ण अक्षर में लिखा जाता। लेकिन अब आपका एक पन्ना, एक सफ़ा, एक अध्याय भर चुका है। अब आप उसको कुछ कर नहीं सकते, वो हो चुका सो हो चुका। तो आप अब वक्त है आपके पास, अभी भी आप 11वीं 12वीं के छात्र हो, आप अपना जीवन तय कर रहे हैं, और यहीं से आप अपनी बदलाव फिर से कर लें। आप इस गली से मुड़ जाइए जिस गली में आपको जीवन में संतोष नहीं है। आपको लगता है कि मेरे परिवार की आर्थिक आमदनी कम है, मुझे आर्थिक दिशा में काम करना है, मुझको करियर बनाना है। तो आपको क्या करियर बनाना है? बड़े अफसर बनना है, कि आपको छोटा मोटा काम करना है, कि उद्योग धंधा खोलना है? क्या करना है? कितना करोड़ रुपये आपको चाहिए आपके जीवन को सेटिस्फाइज होने के लिए? कितने रुपए आपको चाहिए? कौन सा आप जीवन चाहते हैं? अच्छा घर चाहते हैं, अच्छा कारोबार चाहते हैं, अच्छा लाइफ चाहते हैं, अच्छा खाना पीना चाहते हैं, अच्छे लोगों से दोस्ती चाहते हैं? आखिर आपका ड्रीम है क्या? इस ड्रीम को आप पहले डायग्राम कीजिए और अपने डायरी पर नोट कीजिए, कि अपने ड्रीम को पूरी की पूरी तरह से ड्रीम को नोट कीजिए। अधूरा नहीं, संभावित नहीं, मुझको 1 लाख के आसपास मिल जाता तो मेरी सपना पूरा हो जाता, ऐसा वाहियात ड्रीम ना देखें। फिक्स देखें कि आपको जब आप 25 साल के हो जाए, तब आप कौन सी दिशा में काम करेंगे, क्या बनना चाहेंगे। कोई आपके पास है क्या मॉडल? कोई आदर्श व्यक्ति है क्या, कि कोई ये व्यक्ति है जिसके बस मैं इनके जैसे ही कामयाब होना चाहता हूँ? आप ड्रीम देखिए, ख्वाब देखिए, और देखिए कि वो क्या कर रहे थे, वो क्या करके पहुँचे वहाँ तक। अध्ययन कीजिए उसके बारे में, स्टडी कीजिए, और उनको थैंक यू भी दीजिए, और उनको शाबाशी भी दीजिए, और आप उनको कहिए कि आपका जीवन बड़ा शानदार है, और आपने धन का जो उपयोग किया, मन का जो उपयोग किया, जीवन का जो उपयोग किया, हम उसकी फॉलो करते हैं। आप ड्रीम देखिए, नोट कीजिए, और फॉलो करने की संकल्पना कीजिए। अपने आप को कल्पना में ढालिए कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और तैयारी में जुट जाइए। लेकिन मेरे वे मित्र, इस समय होता क्या है कि आपकी जो निगाहें कहीं और निशाना कहीं और मन कहीं और रचना कहीं और, वासना कहीं और, आप भटकने लग जाते हैं। इधर उधर कई तरह की चीज़ें हो जाती है। तो वहाँ ये भटकाव का भी रास्ता है मित्र, तो यहाँ से आपको संभलना होगा। आप फिर आ जाता है आपका 22 वर्ष का उम्र। अब 22 वर्ष की उम्र में आप एक बार फिर अपने आप को, यदि आपने अभी तक का होश में नहीं आए हैं, अभी तक आप नहीं जागे हैं, अभी तक आपका ड्रीम नहीं देखे हैं, अभी तक आप कोई प्लानिंग नहीं किए हैं, अभी तक आपका कोई योजना नहीं है, अभी तक आप अपने जीवन के बाबत सोचे नहीं हो, तब आप सोचिए कि 22 साल तो आपने यूं ही गंवा दिए,
चलते रहे, फिरते रहे, एजुकेशन में लेते रहे, जैसा पाए वैसे करते रहे। अब वक्त नहीं है, एक सेकंड का वक्त नहीं है कि आप उसको जाया करो, आप उसको गंवाओ। अब आप फिर एक बार यहाँ से प्लानिंग कीजिए, और प्लानिंग करने का तरीका वही होगा जो 18 साल का था। प्लानिंग कीजिए और उसके पीछे लगिए। मित्र, कई मित्र हमारे 22 साल के होते होते तक अपने जीवन से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं। न करियर के बारे में सोचते हैं, न लाइफ के बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में सोचते ही नहीं हैं। उनका सोच, उनकी दिशा, उनका कार्य शैली ऐसा हो जाता है कि बस उनके माँ बाप कमाने वाले हैं, वो खा रहे हैं, उड़ाने वाले हैं, माँ बाप नौकर हैं, ये मालिक है, माँ बाप कमा रहे हैं, ये मस्ती कर रहे हैं। ये जीवन शैली आता है। फिर आगे चल के बड़ी उनकी फजीहत होती है, गटमट हो जाती है। 24 साल की युवा पशुपेश में हो जाता है कि यदि करियर नहीं बना है, या उस दिशा में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, या उनका जो ख्वाब मिल नहीं रहा है, उनके सपने उनको इतना आंदोलित नहीं कर रहा है कि वो अपने सपने के पीछे दौड़े, लगे, मेहनत करे। जबकि सर्वाधिक आपका जो एनर्जी पावर है मित्र, यही 24 वर्ष में होता है। यह 24 वर्ष आपके तकदीर बदलने का वर्ष होता है। यह 24 वर्ष आपके नए ख्वाबों के महल की नींव डालने का वक्त होता है। यह 24वें वर्ष में आप अपने उस चौराहे पे जब रहते हो जहाँ से आप अपने गोल्डन फ्यूचर आप चॉइस कर सकते हो। लेकिन फॉलो करने से होगा, लचीला होने से नहीं होगा, लल्लू होने से नहीं होगा, पंजू होने से नहीं होगा, पोच पोच होने से नहीं होगा। ठोस होना होगा, श्रम करना होगा, रात दिन एक करने की कुवत लगानी होगी, सुख और सुविधाओं को त्याग करना होगा, भिड़ना होगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आप ऐसे वैसे आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते कि बस मेरे पिताजी कर देंगे क्या, मेरे भैया कर देंगे क्या, मेरे भाभी कर देंगे क्या, मेरे मम्मी कर देंगे क्या, दूसरा क्यों करेगा आपके लिए। मेरे पापा सोच देते मेरे बदले, मेरे मम्मी कुछ कर देते मेरे बदले, मेरे भैया कुछ कर देते मेरे बदले, तो आपके बदले करेंगे तो आपका ज़िंदगी ऐसे ही उधार और लल्लू पंजू होकर के बैसाखी में चलता रहेगा। फिर वो किसी भी दिन गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके तो कई नाव हैं, कई नाव में आपने पैर फैला रखा है। कितने नाव में, कितने आप तो इतने बेसहारा हो गए हैं कि हर जगह से आपका एक बैसाखी लगा हुआ, इतना बैसाखी है कि आप भूल ही जाओगे कि आपका असली पैर कौन है। आप चल भी सकते हो, दौड़ भी सकते हो, छलांग भी लगा सकते हो, ऊंची उड़ान भी भर सकते हो, उड़ान भी कर सकते हो। आप तो भूल ही जाओगे। और एक भूला हुआ व्यक्ति कितना भी समर्थशाली क्यों ना हो, वो बिल्कुल पोछ पोछ होगा, उसमें कोई दम नहीं रह जाएगा। वो बिल्कुल निखालिस और निस्तेज युवा बन के वो जीवन जिएगा और अंत में वो बुझ जाएगा। मित्र, अपने सामर्थ्य को पहचानिए अपने सामर्थ्य को, और अपना जीवन बदल डालिए। कई हमारे मित्र 40 साल के होते होते तक इसी वो में जीवन जीते रहते हैं कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब घर आ गया, परिवार बस गया, अब वो किचपिच में फंस गए और झिकझिक में फंस गए और रोजी रोटी में फंस गए, इधर उधर में फंस गए, मजबूरी में फंस गए। मजबूरी आ गई अब उनके पास, रोजी कमाना, रोटी कमाना अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। आखिर उसके पास अब मजबूरी आ ही गया है, कोई चॉइस नहीं है उसका लाइफ। अब वो मजबूरी ढो रहा है, वो अब धरती का बोझ बन के ढो रहा है, घूम रहा है और उधर इधर रेखते हुए अपना जीवन बिता रहा है, कुछ का कुछ जीवन बिता रहा है। तो फिर अब उसके पास यदि आत्म जागरण आ गया, यदि उसके मन में असंतोष आ गया अपने जीवन के प्रति, नहीं मुझको ये जीवन नहीं जीना है, नहीं मुझे ये मेरा बदतर जीवन भी पसंद नहीं है, ये कमतर जीवन मुझे पसंद नहीं है, ये गरीबी का जीवन मुझे पसंद नहीं है, मुझे इस तरह से घटियागिरी का जीवन पसंद नहीं है, मैं इस तरह से कमजोर होकर के जीवन नहीं जी सकता। यदि आपके भीतर ये बोध जागृत हो गया मित्र, तो आप उसी समय आप अपने को बदल डालिए, क्योंकि यही सही वक्त है आपकी बदल जाने का। यही सही वक्त है आपके अपने नए जीवन की बुनियाद रखने का। यही जीवन है नए जीवन की बुनियाद रखने का। यही सही वक्त है कि आप अपने को बदल डालिए। जिस क्षण आपको अपने काम पर असंतोष हो गया, जिस क्षण आपको अपने जीवन पर असंतोष हो रहा है, जिस क्षण आप अपने ड्रीम पर संतोष हो रहा है, जिस क्षण आपको लगता है कि नहीं ये मेरा जीवन संतोषपूर्वक नहीं है और आपके अंदर में बेचैनी आ जाए मित्र, वही सही वक्त है कि आप उसी वक्त से
अपनी दिशाएं बदल लो, अपनी कार्य प्रणाली बदल लो, अपना ड्रीम बदल लो और अपने जीवन चलने का फैसला बदल लो और चलिए, निकल पड़िए फिर उस ड्रीम को पाने के लिए, उस ख्वाब को पाने के लिए निश्चय कीजिए और माइंड सेट कीजिए। और जैसे आप निश्चय करके फॉलो करते हैं, तकलीफें तो आएंगे, पीड़ाएं तो आएंगे, दुख तो आएंगे, बाधाएं तो आएंगे, ये सब आपके अवसर को पहचानने की ये फंडा है। वो आते हैं, परखते हैं कि आप लुंज पुंज तो नहीं है, वो देखते हैं, परखते हैं वक्त आपको कि कहीं आप कमज़ोर तो नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है कि आप फ्री में सब कुछ चाह रहे हो, गॉड गिफ्टेड चाह रहे हो, मिल जाए चाह रहे हो, कुछ करना चाहते हो नहीं चाहते हो। ये सारी बाधाएं आती हैं आपको परखने के लिए, जांचने के लिए। ये एग्ज़ाम है ये, और उस एग्ज़ाम के पीछे पढ़िए, भागिए मत, मुस्कुराते हुए झेलिए और खुश हो जाइए कि अब आपका एग्ज़ाम हो रहा है, अब रिजल्ट आने वाला है। मेरे एक मित्र थे 10 माह तक उन्होंने पढ़ाई किया और रोज़ कहते थे, मित्र मेरा एग्ज़ाम नहीं आया है, मेरा पढ़ाई बेकार तो नहीं चला जाएगा, मेरा बेकार तो नहीं चला जाएगा। अब समझ लीजिए उस समय एग्ज़ाम कब होगा किसी को पता नहीं है, और एक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है। जैसे आजकल तो सबको पता है कि तिमाही कब होगा, छमाही कब होगा, मूल्यांकन कब होगा, साप्ताहिक मूल्यांकन कब होगा, और फिर वार्षिक कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, सारा चीज़ डिक्लेयर है। तो आप उस तारीख तक आप तैयारी करते रहते हैं। लेकिन इस जीवन का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें पता ही नहीं चलता कि हमारा जो परीक्षा लेने वाला, हमारा जो केंद्र अध्यक्ष है, परीक्षक है, ये हमारा एग्ज़ाम कब लेगा। अब हम सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, हमें पता ही चलता कि हमारा कब पेपर हो गया, कब परीक्षा ले लिया गया, हम कब पास और फेल हो गए। जीवन के एग्ज़ाम में सतर्क होना पड़ता है। इस एग्ज़ाम में आपको खुद का पर्चा हल करना है। तो सुबह आपने जागे और खुद देखिए कि आज आपका काम क्या क्या है, आप क्या काम करना चाहते हैं, आज आपका दिन भर का टारगेट क्या है। उस टारगेट में यदि आपको कोई बाधाएं आ रहे हैं, तब समझ जाइए कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, अब रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। अब उस दिन आपका कोई बाधा नहीं आया, तो आप समझ जाइए कि अभी आपका एग्ज़ाम का टाइम नहीं आया है, आपको तैयारी करते रहना है, उस एग्ज़ाम का तैयारी करते रहना है। ये एक ऐसा जीवन का एग्ज़ाम है मित्रों कि जहाँ पहले से कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता, और एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र भी फिक्स नहीं होता, और परीक्षक ऐसा पेपर लेके आता भी नहीं है। आपको 3 घंटे का वक्त भी नहीं मिलता, कभी कभी तो 1 मिनट का वक्त मिलता है, कभी 5 मिनट का वक्त मिलता है, कभी 10 मिनट का वक्त मिलता है, कभी महीने भर का भी वक्त मिल जाता है। एक क्वेश्चन हल करना है, साल भर का वक्त मिल जाता है। तो वह एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आया है, उसका टाइम लिमिट क्या है, ये आपको स्वयं को जज करना पड़ेगा, स्वयं को देखना पड़ेगा। ये उधार के ज्ञान से होने वाला नहीं है, ये आपको स्वयं को अलर्ट होना पड़ेगा। खुद की अपनी एग्ज़ाम की एक क्वेश्चन को देखना होगा कि इस समय आप कौन से क्वेश्चन को हल कर रहे हैं अपने लाइफ का। मित्र, तो यदि आपको अपने जीवन में असंतोष है तो अपने जीवन को बदलिए, यही सही वक्त है। धन्यवाद, नमस्कार।